आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीए प्रथम वर्ष के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको पता है शेखावाटी विश्वविद्यालय के द्वारा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है। अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैं पॉलिटिकल साइंस विषय के अंदर बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो है क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप इनका पूरा सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मैं इसी प्रकार के सभी टॉपिकों के ऊपर आपके लिए क्वेश्चनों का वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए बीए प्रथम सेमेस्टर एग्जाम 2024 विषय राजनीति विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, कौटिल्य। राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, राजनीति विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक विज्ञान, सर्वोच्च विज्ञान, आदर्शात्मक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक विज्ञान। राजनीति विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के पोलिस शब्द से हुई है? ऑप्शन है यूनानी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, तुर्की भाषा के, फारसी भाषा के। इसका उत्तर है ए, यूनानी भाषा के। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, जिसका उस भाषा में अर्थ है। यानी पोलिस शब्द का अर्थ क्या है? तो नगर राज्य, नगर राज्य, नागरिक। इसका उत्तर आएगा नगर राज्य। किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? ऑप्शन देखिए, प्लेटो, कौटिल्य, मैकियावेली, अरस्तु। तो इसका सही उत्तर है अरस्तु। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। 1948 में यूनेस्को सम्मेलन द्वारा हमारे विषय के लिए किस नामकरण को सर्वाधिक उपयुक्त माना है? ऑप्शन है राजनीति, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति विज्ञान। इसका उत्तर है राजनीति विज्ञान। 1948 में यूनेस्को सम्मेलन हुआ था, उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है उसके लिए राजनीति विज्ञान शब्द को ज़्यादा उपयुक्त माना गया था। 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में राजनीति शास्त्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन सुनिए, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, लंदन में और नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर है पेरिस में। 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में राजनीति शास्त्रियों का सम्मेलन पेरिस में आयोजित हुआ था। निम्नलिखित में से किसमें मूल्य प्रधान अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है राजनीतिक दर्शन, राजनीति विज्ञान, राजनीति सिद्धांत और राजनीति। तो इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक दर्शन। मूल्य प्रधान अवधारणाओं का अध्ययन राजनीतिक दर्शन में किया जाता है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ व अंत राज्य के साथ ही होता है, ये कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन सुनिए, लिकोक, गार्नर, सिल्ले, गिलक्राइस्ट। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो है गार्नर। 101% क्वेश्चन आएगा ये एग्जाम के अंदर। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये कथन है गार्नर का। निम्न में से कौन परंपरावादी विचारक नहीं है? ऑप्शन सुनिए, लिकोक, गुडनोव, विलोबी, लासवेल। तो इसमें लॉसवेल जो है ये परंपरावादी विचारक नहीं है। फिर राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है, ये कथन किसका है? ऑप्शन सुनिए, गिलक्राइस्ट, लिकोक, सिज्विक, गुडनॉव। तो इसमें इसका जो सही उत्तर है वो है ब, लिकोक। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है, ये कथन है लिकोक का। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है, ये कथन किसका है? तो इसका उत्तर देखिए, फ्रेडरिक पोलक, बलंसली, गिलक्राइस्ट, लिकोक। सही उत्तर है गिलक्राइस्ट। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है, ये कथन है गिलक्राइस्ट का। विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान किस विषय का अध्ययन नहीं करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है राज्य, शासन, विधि,
या अंतर्राष्ट्रीय संबंध? तो इसका उत्तर आएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है, शासन या सरकार का अध्ययन किया जाता है, विधि या कानून का अध्ययन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन नहीं किया जाता है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, हिगल, थॉमस मोर। तो इसका सही उत्तर है प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है संत ऑगस्टाइन, संत थॉमस एक्विनास, थॉमस मोर और विलोबी। तो इसका सही उत्तर है से थॉमस मोर। यूटोपिया पुस्तक के लेखक है थॉमस मोर। अगला क्वेश्चन है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सिसरो, लोस्की, कांट, सिले। इसका सही उत्तर है लोस्की। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है लोस्की। द सिटी ऑफ गॉड, द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है संत थॉमस एक्विनास, संत ऑगस्टाइन, टोकविली, टीएच ग्रीन। इसका सही उत्तर है संत ऑगस्टाइन। द सिटी ऑफ गॉड इस पुस्तक के लेखक है संत ऑगस्टाइन। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? यह भी याद रखना, अच्छी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है वाल्टर बेजहार्ट, वुडरो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस, ऑगस्ट काम्टे। तो इसका सही उत्तर है वाल्टन बेजहार्ट। इन्होंने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक लिखी थी। परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित विचारक हैं। इनमें परंपरावादी राजनीतिक विचारक कौन है? ऑप्शन देखिए प्लेटो, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लोस्वेल और रॉबर्ट डहेल। तो सही उत्तर होगा प्लेटो। ठीक है। आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित राजनीतिक विचारक हैं। आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन सा है इसके अंदर? ऑप्शन देखिए रूसो, थॉमस एक्विनास, हिगल, डेविड ईस्टन। सही उत्तर है डेविड ईस्टन। ऐतिहासिक दृष्टि से परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन काल या विकास का काल माना जाता है। ऑप्शन देखिए ईसा से प्रथम विश्व युद्ध तक, ईसा पूर्व से द्वितीय विश्व युद्ध तक, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से प्रथम विश्व युद्ध तक और ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से द्वितीय विश्व युद्ध तक। तो इसका सही उत्तर है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से द्वितीय विश्व युद्ध तक के काल को राजनीति विज्ञान का परंपरागत राजनीतिक काल कहा जाता है। फिर सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति के अध्ययन क्षेत्र को किन दो भागों में बांटा है? याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए प्राचीन राजनीति और आधुनिक राजनीति, परंपरागत राजनीति और आधुनिक राजनीति, सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति और गैर लोकतांत्रिक राजनीति। तो इसका सही उत्तर है सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति। सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति के अध्ययन क्षेत्र को दो भागों में बांटा है, सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति। संपूर्ण राजनीति विज्ञान का सर्वाधिक तर्कसंगत एवं मान्य विभाजन है। ऑप्शन देखिए प्राचीन और आधुनिक राजनीति विज्ञान, परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान, व्यवहारिक और उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान, अनुभववादी और वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान का जो विभाजन किया गया दो भागों में किया गया है, परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। अगला क्वेश्चन है परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन देखिए वैज्ञानिकता, तथ्यों पर बल, दार्शनिक स्वरूप, अनुभववादी प्रकृति। तो इसका सही उत्तर है दार्शनिक स्वरूप। परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। ऑप्शन देखिए अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता पर बल, मानकात्मक, व्यवहार परकवादी। तो इसमें व्यवहार परकवादी ये परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान की धारा को जीवित रखने वाले प्रमुख विचारक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अच्छी तरह। ऑप्शन देखिए बेंथम और जेएस मिल, कार्ल मार्क्स और लेनिन, डेविड ईस्टन और लॉसवेल, लियो स्ट्रास और माइकल ऑक्सार्ट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है लियो स्ट्रास और माइकल ऑक्सार्ट। ठीक है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख प्रतिमान नहीं है। ठीक है। ऑप्शन देखिए राज्य, संप्रभुता, राजनीतिक व्यवस्था, कानून।
तो इसका सही उत्तर है राजनीतिक व्यवस्था। ये परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रतिमान नहीं है। फिर है परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। ऑप्शन देखिए, दर्शन, कानून और इतिहास पर निर्भरता, व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार के अध्ययन पर बल, औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल, राज्य संप्रभुता, कानून व राष्ट्रवाद की धारणाओं पर बल। तो इसमें सही उत्तर होगा व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार के अध्ययन पर बल। ये परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है, बल्कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण है। अगला है परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण है। ऑप्शन है तथ्यों पर बल, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन, शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध, मूल्यों पर अधिक जोर। तो इसका सही उत्तर है मूल्यों पर अधिक जोर। ये बाकी तीनों विशेषताएं आधुनिक राजनीति विज्ञान की हैं। मूल्यों पर जोर ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति नहीं है। ऑप्शन है ऐतिहासिक पद्धति, आनुभविक वैज्ञानिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, पर्यवेक्षणात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धति। तो इसका उत्तर होगा आनुभविक वैज्ञानिक पद्धति। ये परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति नहीं है। राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है लोस्की, हरमन हेलर, डिमोक, विलोबी। तो इसका सही उत्तर होगा लोस्की। अगला है राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये कथन किसका है? इसका उत्तर देखिए लिकोक, गिलक्राइस्ट, डिमोक, पॉल जेनेट। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा डिमोक। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से, कथन है डिमोक का। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं अपितु शीर्षक के लिए खेद होता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है मोंटेस्क्यू, मेटलैंड, ब्राइस और फाइनर। इसका उत्तर है मेटलैंड। ये क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता। ये कथन किसका है? ऑप्शन है एडमंड बर्क, होब्स, ब्रोगन और काम्टे। तो इसका सही उत्तर है एडमंड बर्क। और लास्ट क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत के दो रूप हैं। राजनीतिक सिद्धांत के दो रूप कौन से हैं? ऑप्शन है दार्शनिक और मूल्यात्मक, ऐतिहासिक और यथार्थवादी, मानकात्मक और अनुभववादी, वैज्ञानिक और व्यवहारवादी। तो इसका सही उत्तर है मानकात्मक और अनुभववादी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आप देख लीजिए, मेरा परिचय है, ठीक है। तो अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे तो मैं सभी टॉपिकों के ऊपर इस प्रकार से एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।